आज हम बात करने वाले हैं IMA ऐप की, यानी कि इंटरनल मोबाइल ऐप फॉर BPM। ये जो ऐप है, ये ऐप BPM भी यूज करेंगे, ABPM भी यूज करेंगे और पोस्टमैन भी यूज करेंगे। लेकिन जिसके पास जो रोल होगा उसी के हिसाब से इस ऐप का एम्प्लॉय यूज कर पाएंगे। यानी कि अगर BPM के रोल है तो BPM यूज कर पाएगा, उसी हिसाब से उसे कार्ड दिखाई देंगे इसके अंदर। और पोस्टमैन है तो पोस्टमैन यूज कर पाएगा, उसी उसकी पोस्ट के हिसाब से उसे रोल दिखाई देंगे इंटरनेट मोबाइल ऐप के अंदर। तो आज हम इंटरनेट मोबाइल ऐप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि BPM के लिए है। ABPM और पोस्टमैन के लिए वीडियो अलग से आएगी, तो आप चिंता ना करें, वो भी वीडियो आपको जल्दी से ही मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं कि बेसिकली ये ऐप IT 2.0 रोल आउट होने के बाद में दर्पण जो ऐप है उसको रिप्लेस कर देगी। तो इसमें कैसे काम होना है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि डे बिगिन डे एंड, बैग ओपन कैसे किया जाए, बैग रिसीव कैसे किया जाए, कैश रिक्वेस्ट कैसे जनरेट की जाए, कैश कैसे रिसीव किया जाए BPM के द्वारा। अगर BPM को कैश सेंड करना है तो वही मैं करके दिखाऊंगा इसमें। डिलीवरी मैनेजमेंट यानी कि आर्टिकल इन्वॉइस करना है BPM। अगर ABPM नहीं है, BPM खुद को कैसे आर्टिकल इन्वॉइस करे, रिटर्न कैसे ले, बुकिंग ऑफ आर्टिकल्स, EMO, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री वगैरह, ये सारी आर्टिकल्स हैं कैसे बुक किया जाए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट की जाए। और इसके अलावा भी काफ़ी इसमें पॉइंट्स हैं, यानी कि लिंक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी ये ऐप अंडर डेवलपमेंट है, तो सभी टॉपिक मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगा। कुछ टॉपिक मैं डिटेल में दिखाऊंगा, कुछ टॉपिक का आपको ब्रीफ समरी दूंगा। लेकिन आने वाले टाइम में आपको सभी मॉड्यूल की BPM के लिए डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसके लिए परेशान ना। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनेट मोबाइल ऐप जो है वो BPM कैसे यूज़ करें, क्या क्या उसमें पॉइंट हैं, कैसे कैसे से किस तरह से उसे हैंडल किया जाए। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। BPM की ID से इंटरनेट मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के बाद में आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले डे बिगिन करना पड़ेगा। जैसे ही डे बिगिन हुआ, इसमें सारे एप्लीकेशन आपको शो हो जाएंगी। आज हम जो अकाउंट ऑफिस से बैग बन के आए हैं, अकाउंट ऑफिस से बैग रिसीव करते हैं। बैग रिसीव करने के लिए आपको बैगिंग मॉड्यूल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर बैग रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा और ऊपर शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नीचे जो है एक्सपेक्टेड बैग, यानी कि जो भी अकाउंट बैग से बैग क्लोज हुआ है वो शो करेगा। उसका आपको यहाँ पे नंबर डाल के रिसीव बैग पे क्लिक करना है। अब ये बैग रिसीव हो गया। अब आपको बैग ओपन करने के लिए बैग ओपन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें ये एक आर्टिकल यहाँ पर क्लोज होकर इस बैग में आया है। यहाँ पे आपको वो आर्टिकल स्कैन करना है। आर्टिकल स्कैन करने के बाद में नीचे वो आर्टिकल आपको शो हो जाएगा। आप मोबाइल का कैमरा से आर्टिकल को स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद में बैग ओपन, बैग ओपन सक्सेसफुली। अब हम दूसरा बैग ओपन करते हैं जो कि 16/5 में आया हुआ है। इसमें देखोगे आप यहाँ पे 500 रुपये भी अकाउंट ऑफिस से भेजे गए हैं। इसका वेट इतना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक आर्टिकल शो हो रहा है। एट 735 629।
आर्टिकल स्कैन कर लिया गया। इसके बाद में बैग ओपन सक्सेसफुली हो गया। दूसरा भी इसमें कैश भेजा गया। तो हमने बैग रिसीव करना सीख लिया, बैग ओपन करना सीख लिया। थर्ड ऑप्शन है इसमें ECB लायबिलिटी। इसमें आप अगर आपको कैश रोकना है अपनी मिनिमम मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा, तो आपको इसमें जाके एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों आप रोकना चाहते हो। अमाउंट, रिमार्क, इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे अगर आपको लायबिलिटी क्रिएट करनी है किसी भी कारण से, अगर आपको कैश रोकना है। नेक्स्ट ऑप्शन है BO डेली अकाउंट। यहाँ पर आप BO का डेली अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से BO का डेली अकाउंट जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है BO बैक क्लोज, यानी कि बुकिंग करने के बाद में आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट या आप भेज रहे हैं PLI का कोई डॉक्यूमेंट है या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, आप यहाँ पे उसकी एंट्री करके फैच आर्टिकल करके आप बैक क्लोज कर सकते हैं। लेकिन फैच आर्टिकल करने के लिए या तो वो आर्टिकल यहाँ पे होंगे जो आपने बुक किए होंगे, या फिर जो आर्टिकल रिटर्न टू रिडायरेक्ट, यानी कि रिडायरेक्ट हो रहे हैं या सेंटर को वापस किए गए हैं पोस्टमैन के द्वारा, तो आपको बैक क्लोज करके अकाउंट ऑफिस को भेजना पड़ेगा। बैग डिस्पैच में आपको बैक क्लोज करने के बाद में यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करके बैग को डिस्पैच आपको यहाँ से करना है। बैग डिस्पैच यहाँ से किया जाएगा। यह आप बैगिंग मैनेजमेंट के बारे में। इसके बाद में रजिस्ट्री लेटर अगर आपको बुक करना है तो आप यहाँ से रजिस्ट्री लेटर बुक कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट के लिए यहाँ पे स्पीड पोस्ट बुक की जा सकती है। काउंटर ऑपरेशन में ये सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं। पिन कोड सर्च, क्लोज अकाउंट यानी कि सबमिट अकाउंट। अगर आप क्लोज अकाउंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यानी कि आपकी एक तरह से काउंटर ऑपरेशन का सबमिट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी आर्टिकल या EMO कुछ भी बुक नहीं कर पाएंगे। यहाँ से EMO बुक की जा सकती है। यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे सर्विस EMO है या PM रिलीफ फंड EMO आप बुक करें, PM केयर मनी ऑर्डर बुक कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ही आप EMO बुक कर सकते हैं। ये ई-बिलर है। अगर किसी भी ई-बिलर की आपको पेमेंट करनी है तो यहाँ पे ई-बिलर के नाम आ जाएंगे, उन्हें सेलेक्ट करके आप इस तरह से ई-बिलर आईडी आ गया। डाटा एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल है तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा। इस तरह से आप ई-बिलर में भी पैसा BPM जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है। आर्टिकल डाल के उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। मिसलेनियस में भी कोई भी डाटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो प्रोडक्शन के मॉड्यूल में अगर कोई डाटा अवेलेबल होगा तो यहाँ पर ज़रूर शो करेगा। इसके बाद में ट्रैक एंड ट्रेस मैंने बता दिया। पिन कोड भी सर्च कर सकते हैं आप। बल्क अपलोड, यानी कि आर्टिकल एक से ज़्यादा बुक करने हैं तो बल्क अपलोड में जाके आप बल्क अपलोड करके एक से ज़्यादा आर्टिकल एक साथ बुक कर सकते हैं। क्लोज अकाउंट यानी कि अकाउंट सबमिशन, इसके सबमिट करने के बाद में BPM कोई भी कार्य इंटरनेट मोबाइल ऐप से नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट्स में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स, आर्टिकल रिपोर्ट्स, मनी ऑर्डर रिपोर्ट्स, और किस डेट से किस डेट तक को आपको डाटा देखना है। अगर डाटा अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पे शो होगा, यानी कि अभी तक इस BPM के द्वारा कोई भी आर्टिकल बुक नहीं किया गया है। ई-बिलर रिपोर्ट है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिपोर्ट है, किस डेट से
किस डेट तक कितने एचपी में जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है यहाँ पर शो करेगा। कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है तो यहाँ पर भी कुछ शो नहीं कर रहा। ये रिपोर्ट का ऑप्शन रहा। डिलीवरी में देख लेते हैं। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड जब भी आप बैग रिसीव करेंगे, बैग रिसीव करने के बाद में आप कितने आर्टिकल रिसीव करे, कितने आपने इन्वॉइस करे, एबीपीएम को कितने रिटर्न ले ली गई है, कितने डिपॉजिट में, सभी का पार्सल का, आरएल का, ईएमओ का, सभी का डैशबोर्ड है ये। यानी कि एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट है ये। यहाँ से आप इन्वॉइस करेंगे, जिसको भी आर्टिकल आपको इन्वॉइस करने हैं बैग रिसीव करने के बाद में, उसका नाम सेलेक्ट करने के बाद में नीचे वो सारे आर्टिकल शो करेगा जो कि इन्वॉइस के लिए रेडी हैं। और इसके एक एक स्कैन करके आप बीपीएम या एबीपीएम जिसकी आईडी में भी आप इन्वॉइस करना चाहते हैं बीपीएम कर सकता है। ये रिटर्न का ऑप्शन है। यानी कि यहाँ पे पोस्टमैन या बीपीएम जिसकी आईडी में भी इन्वॉइस किए गए हैं आर्टिकल, शाम को क्या करना होगा, उन पर रिमार्क लगाना होगा। तो रिटर्न्स में जाके सभी आर्टिकल्स पे रिमार्क लगाना पड़ेगा। टू बी इन्वॉइस्ड, यहाँ पे वो आर्टिकल होंगे जो आपने बैग तो रिसीव कर लिया, लेकिन किसी भी एबीपीएम या बीपीएम को इन्वॉइस नहीं किए गए हैं, तो वो आर्टिकल यहाँ पे शो करेगा। इन डिपॉजिट, जो आर्टिकल आपने डिपॉजिट रख लिए हैं कि पोस्टमैन के पास कितने डिपॉजिट है या फिर उस पर्टिकुलर ऑफिस में कितने आर्टिकल डिपॉजिट में हैं, वो यहाँ पर शो करेगा। जनरेट मैनिफेस्ट यानी कि एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट, कितने आर्टिकल आए, कितने आर्टिकल इन्वॉइस हुए, कितने आर्टिकल डिलीवर्ड हुए, कितने आर्टिकल पर क्या रिमार्क लगा, यहाँ पे उस तरह की रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे अभी कोई डाटा कुछ शो नहीं करेगा। इसके लिए इसमें देख लेते क्या है। यदि कोई एक्स्ट्रा आर्टिकल आपके बैग में रिसीव हो गया है, यानी कि बैग में आर्टिकल अगर 10 हैं और आर्टिकल आपको 11 रिसीव हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाकर उस आर्टिकल की डाटा एंट्री करके इन्वॉइस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, जिस तरह की आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये रहा डिलीवरी मैनेजमेंट। अब देखते हैं कैश एंड स्टाम्प। यहाँ से बीपीएम कैश रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है अपने अकाउंट ऑफिस से कैश मंगाने के लिए। सपोज करो 1000 कैश मंगाना है। लायबिलिटी डिटेल में जो भी लायबिलिटी उसे डाल के यहाँ पे रिमार्क एंड सबमिट। आर यू श्योर वांट टू सबमिट रिक्वेस्ट फॉर 1000? यस। यानी कि ये रिक्वेस्ट जनरेट होगी, यानी कि अकाउंट ऑफिस में ये रिक्वेस्ट जा चुकी है। अकाउंट ऑफिस से एक्नॉलेज करेगा, उसके बाद ही वो इस पैसे को बैग क्लोज करके आपके ब्रांच ऑफिस में भेजेगा। इसके बाद में कैश रेमिटेंस, यानी आपने अगर पहले कैश मंगाया है कैश रेमिटेंस यानी कि आप कैश भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट डालकर जितना भी आपको वॉलेट बैलेंस 47 है तो उससे ज़्यादा आप भेज नहीं सकते। 20 रुपीज़ भेजता हूँ। अपोड़च्चो कैश डिनोमिनेशन डालना पड़ेगा आपको, 10-10 के 2 नोट। सबमिट। कैशबैक का वेट 200 ग्राम एंड सबमिट। यस, यानी कि मैंने कैशबैक क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप कैश अकाउंट ऑफिस को भेज सकते हैं। कैशबैक क्लोज हो गया, इसके बाद में इसे डिस्पैच भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कैश एक्नॉलेज, हमने 2 अकाउंट बैग ओपन किए थे।
रेमिटेंस थे, तो एक एक करके हम उस कैश को अप्रूव कर लेते हैं, यानी कि एक्नॉलेज। डिनोमिनेशन देख रहे हैं 500 रुपये के 500 रुपये थे, तो हम 5 नोट सबमिट, एक्नॉलेज, यस, ये अमाउंट एक्नॉलेज हो गया। इस तरह से जब अकाउंट ऑफिस कैश भेजेगा, आपको बैग ओपन करना है। बैग ओपन करने के बाद में एक्नॉलेज भी अमाउंट को करना पड़ेगा। इस तरह से स्टाम्प की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ पे स्टाम्प बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितना स्टाम्प बैलेंस है। अगर है तो डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी इनके इस बीओ में कोई स्टाम्प बैलेंस नहीं है। ये कैश बैलेंस, ये देखिए 500 रुपये रिसीव होने का 20 रुपये पेमेंट है, 20 रुपये हमने अकाउंट ऑफिस को भेजे थे, तो सब बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा इसमें 527। इस तरह से कैश बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं। बैगिंग में बैग रिसीव और ओपन करके मैंने आपको दिखा दिया। व्यू बैग क्लोज का ऑप्शन और इसमें बैग डिस्पैच का ऑप्शन है, यानी कि आपको बैग क्लोज करने के बाद में बैग डिस्पैच भी करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में डे एंड करने से पहले आपको काउंटर ऑपरेशन का क्लोज अकाउंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डे एंड हो पाएगा। कोई आर्टिकल बुक किया है तो उसके लिए बैग क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज डे एंड आपकी नहीं होगी। तो ये सारी एप्लीकेशन, इसे इंटरनेट मोबाइल ऐप है जिसमें बीपीएम भी काम करेंगे और एबीपीएम भी काम करेंगे और पोस्टमैन भी। लेकिन जिसको जो रोल दिया जाएगा उसी के हिसाब से उनके कार्ड्स शो होंगे। ये जो रजिस्टर लेटर, स्पीड पोस्ट, एमओ, बुकिंग, काउंटर ऑपरेशन, इन्हें क्या बोला जाता है, सारे कार्ड्स हैं। तो जिसको जो रोल दिया जाएगा उसी रोल के हिसाब से उसकी आईडी में कार्ड्स शो होंगे। ये बीपीएम की आईडी है, बीपीएम आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो इसके पास सारे कार्ड्स बीपीएम के हैं। अगर एबीपीएम के से लॉगिन करोगे तो एबीपीएम के कार्ड्स दिखाई देंगे, और पोस्टमैन की आईडी से लॉगिन करेंगे तो पोस्टमैन की हिसाब से कार्ड्स शो होंगे आपको। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।